गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा क्लास है, जिसमें हम ऐसे ट्रिक को सीखेंगे जिसके जरिए आप एग्जाम में बहुत ही आसानी से और तेजी के साथ अपने आए हुए प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो ट्रिक आज हम बताने वाले हैं वो आपको हम दो ट्रिक बताएंगे। आपको जो अच्छा लगे आप उसी की मदद से एग्जाम में अपने क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो पहला जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है वो है, बाय सेलिंग 15 आर्टिकल फॉर rupees 150 ए शॉपकीपर incur ए लॉस ऑफ 20%, देन फॉर हाउ मच शुड बी सेल 15 आर्टिकल टू मेक प्रॉफिट ऑफ 20%। यहाँ पे है कि 15 आर्टिकल को 150 रुपए में बेचने पर इस एक शॉपकीपर को 20% का क्या होता है, नुकसान होता है। तो आपको बताना है कि वो 15 आर्टिकल को कितने में बेचे कि उनको जो है शॉपकीपर को 20% का प्रॉफिट हो। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो आपको एक फार्मूला नोट कर लीजिए, मतलब बस एक लाइन का है, बस आपको वो नोट कर लीजिए। उससे आपका जो क्वेश्चन है वो बस कुछ सेकंड में ही सॉल्व हो जाएगा। तो पहला हमें दो कंडीशन दिया हुआ है। एक इतना में बेचने पर 15 आर्टिकल बेचने पर 150 रुपए में इतना % का लॉस होता है। फिर प्रॉफिट का तो बस दो फॉर्मूला, एक रीस आर्टिकल मल्टीप्लाई 100। अगर आपका कोई भी परसेंटेज प्लस में दिया हुआ है तो प्लस, और कोई परसेंटेज माइनस में दिया हुआ है यानी लॉस में दिया हुआ है, प्रॉफिट में दिया हुआ है तो प्लस, और अगर लॉस में दिया हुआ है तो माइनस। तो 100 प्लस या माइनस परसेंटेज बराबर रुपीस आर्टिकल इंटू 100 प्लस या माइनस परसेंटेज। अब देखिए इसे किस तरीका से, रुपीस, तो यहां पे हमारा क्या दिया हुआ है, 150 रुपए। दूसरा हमारा क्या दिया हुआ है, आर्टिकल कितना है 15, यानी वस्तु जो है वो कितना है, वो है हमारा 15 इंटू 100। पहला क्या बोल रहा है, शॉपकीपर को लॉस होता है 20% का, तो लॉस हो रहा है तो हमें माइनस करना है। इक्वल हमें क्या निकालना है, रुपीस निकालना है। तो यहाँ पे रुपीस को ऐसे के ऐसे लिख दीजिए, या आपको एक्स लिखना है एक्स लिखिए, क्वेश्चन मार्क लिखना है क्वेश्चन मार्क लिखिए, आपकी मर्जी। आर्टिकल कितना है 15 इंटू, यहां हमें कितना का फायदा यानी कि प्रॉफिट देखना है तो हमें प्लस 20 करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट ऑफ 20%। अब हम इसे 150 15 इंटू 80, 100 में से 20 किया इक्वल टू रुपीस 15 इंटू 120। यहां से हमारा 15 और 15 कैंसिल, यहां से हमारा 0 और 0 कैंसिल, 4 दूना 8, 4 तिया 12, ठीक है, 2 सते 14, 2 पचे 10, रुपीस इक्वल टू, ये 75 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 पचे 15, 3 सते 21 और 1 22। अगर हम उस सामान को या उस आर्टिकल को 225 रुपए में सेल करेंगे तो हमें 20% का क्या होगा, फायदा। लेकिन ये क्या हुआ, थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो गया। अब आप एक चीज यहां पे देखिए, जो हम आपको बहुत ही इजी से, जो हम लोग पिछले क्लास में जो फार्मूला, जो भी ट्रिक्स या फार्मूला आप जो भी बोल सकते हैं लगाए थे, उसकी मदद से हम जो सॉल्व करेंगे वो किस तरीका से सॉल्व करेंगे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो जब भी इसमें आपको याद रखेगा, इसमें आपका जो वस्तु दिया हुआ हो, दोनों का अगर आर्टिकल्स आपको दिया हुआ हो तो आप इस फार्मूला से या इस तरीके से आप निकाल सकते हैं।
तो जब भी आपका दिया हुआ हो, आपका दिया हुआ है 15 आर्टिकल 150 रुपए में, ए लॉस ऑफ 20%, ठीक है। 150 रुपए में अगर हमें कितना 15 आर्टिकल, ठीक है, तो लॉस हो रहा है, तो हम आपको बता चुके हैं 100/80। अगर हमको क्या निकालना है, सीपी निकालना है। प्रॉफिट जानने के लिए हमको क्या निकालना है, प्रॉफिट जानने के लिए हमको निकालना है 120 इंटू 100। बस हो गया, क्योंकि आपका आर्टिकल क्या है, बराबर है, इसका भी, यहां भी 15 आर्टिकल है और यहां भी कितना है 15 आर्टिकल है। तो जब भी आपका आर्टिकल बराबर रहे, बस अपना पुराना वाला फार्मूला यूज कीजिए, लिखिए जितना भी प्राइस दिया हुआ है यहाँ पे वो लिखिए, 100/80 कीजिए, 120 और 100, बस इसको काट दीजिए। 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 75 आ गया आपका आंसर। 3 पचे 15, 3 सते 21, 225। आपकी मर्जी, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप ऐसे बनाइए या फिर आप ऐसे बनाइए, लेकिन याद रखिए जब आपका क्वेश्चन में आर्टिकल गिवन हो तभी आप ऐसे बना सकते हैं। चलिए कंसेप्ट क्लियर करने के लिए एक और क्वेश्चन हम इस तरह का देख, ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्या है। By selling 10 book for rupees 120, a shopkeeper incur a profit of 4%. Then for how much should shopkeeper sell 10 book to make profit of 30%? 10 बुक को 120 रुपए में बेचने पर शॉपकीपर को 4% का क्या होता है, फायदा होता है। तो आपको बताना है वो 10 बुक को कितने रुपए में बेचे कि उसे 30% का यानी 30% का फायदा हो। तो हमें क्या करना है, अपना याद है जो फार्मूला, बुक या आर्टिकल इनटू 100 प्लस या माइनस जो भी परसेंटेज आपका दिया हुआ है। प्रॉफिट अगर दिया हुआ है तो प्लस में और अगर लॉस दिया हुआ है तो माइनस में। रिस बुक इनटू 100 प्लस या माइनस परसेंटेज। पहला में क्या दिया हुआ है, 120 रुपीज में कितना बुक बेचते हैं, 10। क्या करना है, 100 क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट ऑफ 4%, तो +4 इक्वल टू रिस, क्योंकि हमें तो ये निकालना है, बुक दिया हुआ है, बुक कितना दिया हुआ है 10 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट मांग रहा है, कितना प्रॉफिट चाहिए 30। ये हुआ। अब हमें क्या करना है, 120 10 इंटू 104 इक्वल टू रिस 10 इंटू 130। अब चलिए काटा पीटी करते हैं। 1 0 से 1 0 गया, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 4 छके 24। ये देखिए 26 से 13 दूना 26, 13 एकम 13, 2 से कट जाएगा, 2 पचे 10। ये आ गया हमारा रिस इक्वल टू 5 इंटू 10 इंटू 3, 5 दिया 50, 50 दिया 150, यानी कि 30% फायदा करने के लिए हमें कितना में बेचना पड़ेगा, बुक को 150 में सेल करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया हमारा एक ट्रिक। अब हम इसे दूसरे जो थोड़ा इजी ट्रिक है, दोनों का वस्तु दिया हुआ है, तो हम दूसरे ट्रिक से कैसे निकाल सकते हैं। बस हमें क्या करना है, हमें करना है 150 लिखना है। क्या दिया हुआ है हमारा, पहला निकालना क्या है, हमें प्रॉफिट निकालना है 130। उसके नीचे जो हमें पहले दिया हुआ है 104 ही प्रॉफिट दिया हुआ है, ये निकालना है। और तो कुछ करना है नहीं, बस काट दीजिए। 4 दूना 8, 4 छके 24, 4 दूना 120 दिया हुआ है ना, बोलिए आप लोग 120, 4 तिया 12 0। ठीक है,
अब ये आ गया, कटेगा 13 दूना 26, 13 एका 13, 10, 2 पचे 10, कितना आया हमारा, 5 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 150, आ गया हमारा आंसर 150। तो आपका मर्जी है आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि हर इंसान का क्या होता है ना, समझने का सलाहियत जो होता है वो अलग अलग होता है। तो कुछ को इसी तरीका से इजी लगेगा, तो कुछ को इस तरीका से इजी लगेगा। तो आपको जिस तरीका से इजी लगे आप एग्जाम में उस तरीका से बनाइए। तो ये तो हमारा हुआ जब हमारा क्या है, आर्टिकल जो है, बुक जो है, जो सामान जो है वो सेम है, लेकिन अगर सामान अलग अलग हो जाए तो हमें किस तरीका से निकालना है, चलिए देखते हैं। ये रहा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का तीसरा क्वेश्चन, जिसमें हमारा जो आर्टिकल्स है वो डिफरेंस है। तो अगर आर्टिकल्स डिफरेंस आ जाए तो हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए, तो हमारा क्वेश्चन है, इफ 40 आर्टिकल वेयर सॉल्व फॉर 480 and get profit of 20%, then 80 articles sold 360, what would be the percentage of loss? अगर हम 40 किसी वस्तु को, किसी सामान को 480 रुपए में बेचते हैं तो हमें 20% की प्रॉफिट होती है। तो हम उस सामान को अगर 80 सामान को कितने 360 रुपए में बेचे तो हमें कितने परसेंटेज की लॉस होगी वो बताना है। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो हमारा जो फार्मूला है, पहले उस फार्मूला से सॉल्व करते हैं। रेस क्या है, आर्टिकल जो भी सामान दिया हुआ हो इनटू 100 प्लस या माइनस परसेंटेज, रेस आर्टिकल इंटू 100 प्लस या माइनस परसेंटेज। प्राइस हमारा दिया हुआ है कितना, पहला का 480, आर्टिकल कितना है 40, इंटू प्रॉफिट हुआ है यानी के 100 प्लस 20, कितना इसमें रुपीस दिया हुआ है, रुपीस की जगह में 360। आर्टिकल यहां पे बता रहा है कितना है, आर्टिकल 80 आर्टिकल है इंटू 100। अब यहां पे बता व्हाट वुड बी द परसेंटेज ऑफ लॉस, लॉस की बात कर रहा है कि कितना परसेंट लॉस हुआ है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, माइनस देना है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, लॉस निकालना है। तो लॉस को x मान लीजिए, क्योंकि हमें परसेंटेज ही तो निकालना है। अब इसको काट दीजिए, यहां से काट दीजिए, 0 0 पहले ही कट गया, ठीक है, यहां से काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 9 36, 3 चौके 12, 3 तिया 9, कट गया, 4 अदद सही 40 इंटू 120, 3 अदद सही 80 इंटू 100 माइनस एक्स, ये आया। यहां से काट दीजिए, 40 दूना 80, 40 दूना 80, 60, 4 एकम 4, 4 पचे 20, 15 तिया 45, कितना आया हमारा 100 माइनस एक्स बराबर 45। तो हमारा x बराबर कितना आ जाएगा, 45 माइनस 100 माइनस 55, x कैंसिल, x बराबर हमारा क्या आया 55, यानी कि हमें कितना का नुकसान हुआ, हमें 55% का नुकसान होगा अगर हम वही 80 चीज को कितना में बेचे, 360 में बेचे। लेकिन हमें थोड़ा सा तो टाइम लग रहा है ना, तो हमारा क्या है, वस्तु तो दिया हुआ है, इसका भी आर्टिकल दिया हुआ है, इसका भी आर्टिकल सामान दिया हुआ है, तो हम अपना जो छोटा वाला ट्रिक है चलिए उससे बनाने का कोशिश करते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन हो और हमको क्या बनाना है, उस ट्रिक से बनाना है। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, हमें दोनों का जो है आर्टिकल को बराबर करना पड़ेगा।
हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों का आर्टिकल को बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 80 आर्टिकल, यहाँ पे है 40 आर्टिकल। तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। याद रखिएगा, हमें आर्टिकल को बराबर करना पड़ेगा अगर हम जो ट्रिक बता रहे हैं या जो तरीका बता रहे हैं उससे बनाने के लिए। तो हम इसे बराबर करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ 40 आर्टिकल की जगह में 80 आर्टिकल हो जाएगा, तो इसका प्राइस भी तो डबल हो जाएगा। तो हमारा है, तो अगर 80 आर्टिकल हो गया तो हमारा इसका प्राइस क्या हो जाएगा, 960। ये 960 हो गया, डबल हुआ। हमें 960 रुपए में कोई भी सामान, जब आर्टिकल बराबर हो गया तो अब उसको लिखने का जरूरत नहीं है, भूल जाइए, बस बराबर करके उसको भूल जाना है, उसको अपना जो भी सॉल्यूशन है उसमें नहीं लिखना है। ठीक है, भूल गए बराबर करके, बस बराबर कर दिए, बस भूल गए। 40 आर्टिकल को, ठीक है, मतलब डबल की 80 आर्टिकल को कितना में, 40 आर्टिकल को 480 में, तो 80 आर्टिकल को 960 रुपए हो गया। हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 120, क्योंकि हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो ये हमारा निकला क्या, सीपी। अब हमें क्या निकालना है, कितना परसेंटेज लॉस होगा, कितना परसेंटेज लॉस होगा, यानी कि 100 माइनस एक्स बाई 100, ठीक है, इक्वल टू, अब आया हमारा तो ऑलरेडी गिवन है कि हमें कितना मिलेगा, 360 मिलेगा, तो हमें इक्वल टू करके 360 लिखना है। ठीक है, ये कट गया, 960 इंटू 100 माइनस एक्स 120 इक्वल टू 360। ये कटेगा 1010, 12 8 96 आ गया। ये हमारा 8 से कटेगा, 8 का 8, 8 चौके 32, 8 पची 40, 100 माइनस एक्स एजुकल टू 45। पहुंच गए ना वहीं, देखिए 100 माइनस एक्स एजुकल टू 45। बस हमारा एक्स का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 55 निकल गया। ये आया हमारा आंसर। तो एग्जाम में आपको इस तरीका से सॉल्व करना है ताकि हम कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा सवाल को कर पाए। तो कल की क्लास में हमने एक क्वेश्चन किया था, तो उसमें उसका एक क्वेश्चन जो रह गया था, इसके बाद हम वो उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गई। इसी तरह का भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए एक दूसरे टाइप का, जो हम कल कर चुके हैं, एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन आज भी हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हालांकि पिछली क्लास में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन कुछ बच गया था, जैसे लॉस का बता चुके थे, लेकिन प्रॉफिट का कैसे निकालना है नहीं बताए थे। तो आज हम दोनों क्वेश्चन को साथ में डिस्कस करते हैं, जिससे आपको क्या होता है, आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹16 आई गॉट एज लॉस परसेंटेज एज कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। यानी कि अगर मैंने कोई सामान को 16 रुपए में क्या खरीदा है, सेल किया है, तो मुझे जितना परसेंटेज का लॉस हुआ है उतना ही प्राइस किसका है, उतना ही प्राइस उस आर्टिकल का या उस सामान का है। समझ में आया क्वेश्चन? फिर से एक बार सुन लीजिए। हमने कोई सामान को सेल किया है, यानी बेचा है कितने रुपए में, 16 रुपए में, तो हमें जो नुकसान हुआ है वो उतना ही परसेंट हुआ है जितना उस सामान का प्राइस है, उसका दाम है, उसका कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ हमारा एक नंबर दिया हुआ है और कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, 16 लिखना है। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे पूछ क्या रहा है, यहाँ पे बोल रहा है हमें लॉस हुआ है। क्या हुआ है, लॉस हुआ है जितना उस प्राइस का दाम है। तो लॉस हुआ है, तो हमें इसे ऐसे फैक्टर में तोड़ना है कि उसका मल्टीप्लाई तो 16 आए, लेकिन उसे प्लस करके
10 आना चाहिए। ठीक है, तो 16 को हम ऐसे कौन से फैक्टर में तोड़ सकते हैं जिसका मल्टीप्लाई तो 16 आए लेकिन हमें क्या उसको प्लस करके 10 मिले। तो 16 को हम अगर 8 और 2 में तोड़ते हैं तो क्या आएगा हमारा 8 दूनी 16, मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है हमारा 16, और इन दोनों को जब प्लस करते हैं 8 + 2 तो हमारा क्या आ रहा है 10। तो ये जो हमारा टूट गया बिल्कुल। ठीक है, प्लस करके भी आ गया और मल्टीप्लाई करके भी आ गया। तो इसमें से जो बड़ा नंबर है, जो भी बड़ा नंबर है उसके आगे बस 0 लगा दीजिए। ये हो गया हमारा आंसर। यानी कि उस प्राइस का, वो जो सामान है उसका प्राइस 80 रुपए है और हमने उसे बेचा कितना 16 रुपए में, और हमें नुकसान कितना हुआ 80% का नुकसान हुआ। अच्छा, तो कैसे हमें तो देखना है, तो चलिए देख लेते हैं। 80 × 80 / 100 ऐसे ही निकालते हैं ना। कॉस्ट प्राइस इंटू जितना लॉस हुआ है परसेंटेज बाई 100, काटते हैं 0 से 0 कट गया, 0 से 0 8 8 64। अगर हम 80 में से 64 को घटाएंगे तो हमारा क्या आया 16 आया हमारा 16। हमने कितना में बेचा था 16 में। तो ये क्लियर। हालांकि मैं ये पिछले क्लास में बता चुकी हूँ लेकिन कंसेप्ट क्लियर करने के लिए इस क्लास में भी ये जरूरी था। तो चलिए, ये तो हमारा लॉस का पूछ लिया। अब अगर प्रॉफिट का आ जाए तो हमें किस तरह सॉल्व करना है। तो हमारा क्वेश्चन है बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹75 आई गॉट एज ए प्रॉफिट परसेंटेज एज कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। क्वेश्चन वही है, बस वहां लॉस की जगह यहाँ पे फायदा हुआ है। तो यहाँ क्वेश्चन है, अगर हमने किसी सामान को 75 रुपए में सेल किया है, कितने रुपए में 75 रुपए में सेल किया है या बेचा है, तो हमें उतना ही परसेंटेज प्रॉफिट हुआ है जितना उसका क्या है सामान का प्राइस है। तो हमें उसमें क्या करना है, हमें वही करना है 75 लिखना है। हमें इसे उस फैक्टर में तोड़ना है कि हमें जो नंबर मिले उसको माइनस करने पर, याद रखिए माइनस करने पे हमारा क्या आए 10 आए। इसमें हमारा प्लस करने पे 10 आना चाहिए था और इसमें हमारा माइनस करने पर 10 आए। तो अगर हम इसे 15 और 5 में तोड़ दें, 15 × 25 75, मल्टीप्लाई करके 75 और माइनस करने पर 15 में से 5 माइनस किए तो कितना आया 10। तो ये दोनों फिल हो रहा है। तो इसमें जो हमारा सबसे छोटा है, नॉट बड़ा, जो सबसे छोटा है उसके आगे 0 लगा दीजिए, हो गया हमारा आंसर। हो गया, ये आ गया हमारा 50%। सामान का प्राइस 50, यानी कि हमें कितना का फायदा हुआ है 50% का फायदा हुआ है। सामान का प्राइस क्या है 50 है, यानी कॉस्ट प्राइस पूछ लिया वो भी हमारा क्या है 50। अगर परसेंटेज पूछ लिया कितना परसेंट फायदा हुआ तो वो भी हमारा 50 है। तो कैसे है भाई, चलिए निकाल के देखते हैं। ये हुआ हमारा सीपी इंटू प्रॉफिट बाई 100, 0 से 0, 0 से 0, 5 × 25, 75 में से अगर हम 25 को घटाते हैं तो क्या आता है 50 आया ना हमारा, यानी सामान का दाम 50 है और हमें 25 रुपए का फायदा हुआ है तो 50%। थोड़ा सा तो लॉजिक कर लो, ठीक है। तो आज की क्लास की यहीं तक। तो कल हम किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आया तो अपने दोस्तों को जरूर रिकमेंड कीजिएगा। थैंक यू।